जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th वालों का फाइनली आज मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उनका आंसर किया गया है। ठीक, अपना अपना आंसर आप लोग मिला सकते हैं कि आपका आंसर क्या आया है, कैसे आया है। ओके, जैसे सभी क्लास में किए हैं, इस क्लास में भी अपन सिर्फ एमसीक्यूज वाले का आंसर करेंगे। और खैर गणित है तो पूरे का आंसर मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, सोल्यूशन आंसर मैं बताऊँगा और ऊपर से सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा। आप लोग अपने हिसाब से उसके बाद देख लेना कि आपने बनाया कैसे है। ठीक, मैं अभी सेट ए प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेट ए के बाद मैं सेट बी और सेट सी जल्द ही लाऊंगा। ओके, तो जिनका जिनका सेट ए है पहले सेट ए वाले अपना मिला लेना आंसर, उसके बाद सेट बी और सी ला लेंगे। ठीक, पेपर थोड़ा सा लेट से आया है इसलिए मैं थोड़ा लेट से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। खैर चलिए देखें। अच्छा, जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले से वन शॉट वीडियो देखे होंगे, उनका 100% स्कोर होगा मैथ्स में, क्योंकि पेपर देखे हैं जो मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया है, उसी वन शॉट वीडियो में से पूरे का पूरा आप लोग का मिलेगा। तो जितने लोग 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग अगर देख रहे हैं इस क्लास को, तो अभी से मैं रिकमेंड करूँगा, अभी गर्मी छुट्टी में आप लोग टोटल 16 वीडियो को देख के रखिए। 16 वीडियो है टोटल 16 चैप्टर का, और पूरे का पूरा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। आप लोग चाहें तो इस पेपर को वहाँ से मिलान कर सकते हैं जितना मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। ओके, चलिए शुरू करें। अच्छा, पेपर पैटर्न के बारे में आप लोग को पता होगा, रिसेंटली इसी साल थोड़ा सा चेंज हुआ है। एमसीक्यूज पहले 5 का आता था, इस बार 10 का आया है। ठीक, चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर। अब देखिए, जिनका सेट बी और सी होगा मिला सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन बना होगा जरूर। अगर इसी को अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर दे दे किसी सेट में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाता कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि पलट देते। इसी की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 को कोसेक स्क्वायर -1 को सेक स्क्वायर -1 दे दे, तो ये आपका tan बन जाता। फिलहाल यहाँ कोसेक -1 है इसलिए कॉट ही होगा। आगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 है। अद्वितीय हल, छोड़िए कौन सा हल है पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो ये आपको देगा अद्वितीय हल। ठीक, ये आपको क्या देगा, अद्वितीय हल। समझ में आया? तो देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 अद्वितीय हल, तो ये कौन सा हल होगा भाई? देख, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसका मतलब ये कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं रहता तो रेखा कौन सी होती है आपकी? तो बोलेंगे सर समांतर रेखा। इसमें अगर रेखा बोलता तो कौन सी रेखा बनती? प्रतिच्छेदी रेखा। इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं, दूसरे सेट में दिया होगा इसलिए मैं अभी से करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अनेक हल होगा तो समपाती रेखा। नेक्स्ट, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज होगा, तो आपका हो जाएगा आंसर 0। और हाँ, ये पेपर भी मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जितने लोग उस क्लास को देखे होंगे उनका भी 100% बना होगा। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपने क्लास करके गए थे कि नहीं गए थे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी एग्ज़ाम लास्ट बचा होगा उसको आप लोग ज़रूर करके जाना, वहाँ से आप लोग को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक, वर्ग समीकरण x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। 0 का विविक्त कर, देखो विविक्त कर का फॉर्मूला b² माइनस 4ac होगा, जहां लिखते हैं b² माइनस 4ac। ठीक, b² मतलब 1, a का मान 1, c का मान 2, तो b² माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 2, तो 1 माइनस 4 दूनी 8, तो आ जाएगा आपका माइनस का 7। ठीक, देख लो कौन से ऑप्शन में है, -7। आगे, दे आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर, इसको बिना कुछ करे 60 लगाओ। देखिए ध्यान से, परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रति या सैकड़ा बटे में 100, तो 100 से 2 बार 0 खत्म, बचा 20 या 60। ये ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। 2000 का 3% बटे में 100% का मतलब 100, 2 0 से कटा, बचा 20 या 60, आंसर आया। यदि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 है तो p1 ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 1 -3 एकम 3 -4, तो 4 3 7 -7 और +1 का मतलब -6।
उसके बाद साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री, यहाँ से कुछ नहीं करता, साइन 45 को चेंज कर दीजिए कॉस 45 में, तो बन जाएगा कॉस 45 डिग्री और नीचे में भी कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कटा, आपका आंसर 1 आया। ठीक है, चलिए कैसे, चलो आ तो गया। साइन 45 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 45, अभी भी वही होगा, फिर साइन 90 माइनस 45 मतलब कॉस 45। एक वृत्त से कितनी सॉरी एक असंख्य क्या बोल रहा हूँ, तीन असंरेख बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आपका आंसर है 1। 3 असंरेख बिंदु से सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हैं। ठीक, अगला ये भी करवाया गया है एमसीक्यूज में, ये पूरा वीडियो इसके अपलोड है, आप लोग वहां से देख लेना। 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 30 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक क्या होगा, तो स्केल गुणक आपका होगा 3। देखो हमारे पास 30 सेंटीमीटर रेखाखंड है, इसको हमें ग्राफ में बताना है, तो कैसे बताएंगे, ये 30 सेंटीमीटर को क्या मानना पड़ेगा, भाग करो ना 3, हाँ ठीक, चलिए अच्छा इसका आंसर तो बता दीजिए, हाँ ये हो गया ना 3। चलिए आगे, घनाभ की भुजा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण क्या होगा। देखो घनाभ का विकर्ण, घनाभ कुछ इस तरह से, अरे पूरा पॉसिबल नहीं है अभी बताना, आप लोग याद रखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √a² + b² + c², तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, तो आपका हो जाएगा √29 ना, 29 10 मत लगाना। आगे संख्या 3 और 5 का माध्य, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4। ठीक, उसके बाद विषम संख्याओं का वर्ग क्या होगा, सोच सकते हो, विषम संख्या 3 है, 3 का वर्ग 9, ये भी तो विषम है, तो विषम होगा। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कितना डिग्री बनेगा भाई, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण इसी को बोलते हैं। उसके बाद x का मान क्या होगा, देखो x बटे 3 समानुपात का मतलब बराबर 21 बटे 7, कट जाएगा क्या, किससे कटेगा, 7 से 21 और 3 तिया 9, 9 आंसर। उसके बाद यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए तो दर को करना होगा 1/4। 1/4 कैसे है, देखो तिमाही बोला है, एक साल में 12 महीना, तिमाही का मतलब 3, तो 3 चौक 12, 4 तिमाही, मतलब दर को एक एक करके 4 बार बांटना है, तो 1/4 होगा। उसके बाद रेखा दिया है y बराबर -x + 5 की प्रवणता और अंतःखंड, प्रवणता और अंतःखंड तो जानते हैं ना, y बराबर फॉर्मूला पढ़ रखे हैं mx + c, तो x अपनी जगह पर, c अपनी जगह पर, तो c का मान आ गया अंतःखंड 5 और प्रवणता आ गया आपका -1, क्योंकि सामने -1 दिया है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, जितने लोग हमारे कैरियर विंग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और लगातार वीडियोस देखे होंगे, 1 सेकंड नहीं लगा इसको बनाने में। 10 विषम संख्या का औसत बोला तो 10 विषम संख्या का औसत सीधा 10 होगा। ठीक, आगे पीछे कुछ नहीं। अब बनेगा कैसे, 10 विषम संख्या आप लोग अब लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 करके, 10 सबको जोड़ो और भाग करो, आंसर 10 ही आएगा। अगर इसी की जगह किसी सेट में सम संख्या दे दे तो 1 बढ़ा दो, तो उसका आंसर 11 बन जाएगा। x² - 4x - 21 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखो क्या करते हैं, गुणनखंड में मध्य पद तोड़ते हो, ऐसी संख्या खोजो जिसका गुणा करने पर 21 मिले माइनस का और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4। तो सबको पता है सर 7 चौक 28 कर दो, तो -7x + 4x -21। देख लो 7 चौक 28, अरे सॉरी 7 चौक 28, ये तो गलत हो गया 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 होगा ना, सॉरी काटो इसको, काटो सीधा काटो कितना आएगा, 7 या 21, ठीक 7 21 3x हो गया। अब देखो 7 21 होगा कि नहीं, माइनस है तो माइनस आया कि नहीं, 7 में 4 घटाए तो 7 में 3 घटाए तो 4 आया, वो भी माइनस का। यहाँ से कॉमन करो x, तो बचा अपने पास x - 7, यहाँ से कॉमन करो +3, तो बचा x - 7। देखो x - 7 आ गया, तो x - 7 को एक बार लिखो और x + 3 को एक बार लिखो, हो गया गुणनखंड x - 7 x + 3, याद। ठीक,
सेम क्वेश्चन देखो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, बराबर में 0 कर दिया, ठीक। ये इसी का है, सिर्फ आगे करके और बढ़ा दिए। तो 2x + 3 = 0 और 3x - 7 = भी 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा +3, इधर लेकर चलो -3, 2 इंटू में है 2 डिवाइड में आ जाएगा, -7 को इधर लेकर चलो +7 और बटे में आ जाएगा 3। तो आपका आंसर बन जाएगा -3/2 और एक 7/3। आगे बढ़ें। आई होप सब ने अपना अपना आंसर सही बनाया होगा। चलिए उसके बाद देखिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु जानते हैं 0 0 होगा, किसी को भी x1 y1 मानो चलेगा। 2 में 0 घटाओ 2 वर्ग, 5 में 0 घटाओ 5 वर्ग, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, पूरे का रूट। तो आ जाएगा आपका √29 और इकाई, ठीक। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट लगा देते हैं, ठीक। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर को तोड़ो, सेक स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मतलब 1/sin स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस करो तो यहाँ साइन आ जाएगा आपका और यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब 1 और नीचे में इसका भी गुणा होगा। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब साइन ऊपर में जाएगा तो आपका बन गया कोसेक, कॉस ऊपर में जाएगा तो बन गया सेक। हो गया प्रूफ। 6n + 13 एक विषम पूर्णांक है, सिद्ध करना है। देखो करने का एकदम शॉर्ट तरीका इसको बता रहा हूँ, अगली बार से याद रखना, क्योंकि 11th में भी अगर जितने लोग मैथ्स लेंगे उनको काम आएगा। देखो 6n है, 6n रखो, प्लस 13 है, 13 को तोड़ दो 12 + 1 में, अलग कर दो सीधा। यहाँ से 2 को कॉमन कर दो, 2 × 6 और 2 × 6 12 प्लस 1 तो भाग नहीं जाएगा, 2 से छोड़ दो, बस हो गया आपका सॉल्व, खत्म। इस पूरे वैल्यू को m मानो तो 2m + 1 बन गया विषम संख्या, ठीक। इतना ही करना था इस सवाल में और 3 नंबर आता। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि ग्राफ है, 1 2 3 4 इस तरह से बनाना, 4 3 1 और ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा आधार की परिधि गुणित ऊंचाई, तो 22 × 20 तो ये आ जाएगा आपका 440। फॉर्मूला आधार की परिधि गुणित ऊंचाई नहीं बन रहा है तो देखो, बेलन इस तरह से रहता है वृत्त के आकार में, नीचे का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दिया है आधार की परिधि, तो वृत्त के आकार में रहता है 2πr। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं 2πrh। देखो 2πr का मान कितना दिया आपको 22, h का मान दे रखा है 20, आखिर निकला तो वही 440। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसलिए निकलेगा सेंटीमीटर का वर्ग, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये नहीं लगाए होंगे तो समझिए यहीं से 1 नंबर अभी गया है। उसके बाद समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, फॉर्मूला पता है a + n - 1 × d। तो a का मान आपको दिया है 9, n का मान दिया है 10, 10वां पद ज्ञात करना है तो 9 हो जाएगा, गुणित 9 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -4, ठीक, क्योंकि सर्वांतर अगला पद में से पहला घटाना, तो 9 × 4 = 36, तो आपका आ जाएगा -36 और 9 - 36 का मतलब हो जाएगा आपका -27, ठीक। 9 - 36 का मतलब -27 आ गया आंसर। आगे अच्छा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है तीनों के तीनों सेट में सेम मिलेगा, तो हम सिर्फ सेट ए में करवाएंगे, सेट बी और सी में नहीं करवाएंगे, ठीक। तो सेट ए में पूरा डिटेल देख सकते हैं। देखिए एक शंकु बोलता हूँ, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, 10 टोपी बनाना है तो कितना शीट लगेगा। अब देखिए 10 टोपी बनाना है तो शीट कहाँ पर लगेगा, जितना उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उसी पर शीट चढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए अब याद रखिए कॉन्सेप्ट को। अब पार्श्व पृष्ठ बताया, पार्श्व पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, लंबा चाहिए, πr_l, ये होता है लिटल सरफेस एरिया, लिटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, छोड़ो ये बस याद रखो, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिटल सरफेस एरिया ए। पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान आपको पता है
7 गुणित एल का मान पता है। अब सर एल का मान पता नहीं, कैसे निकालिए, देखो ना, ये हो गया हमारा शंकु का टोपी, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या कितना दे रखा 7, ऊंचाई कितना दे रखा 24। तो बताओ यहाँ पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकती? क्या लगाओगे? कर्ण का वर्ग, ये हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कौन है 24, आधार कौन है 7, ये निकलेगा ना कर्ण का वर्ग। लेकिन हमें वर्ग थोड़ी ना चाहिए, हमें तो के चाहिए, तो यहाँ से सिंपल क्या कर देंगे, इधर रूट लगा देंगे। आ गया, आ गया, आ गया, काटा पीटी मचाओ, आ जाएगा। 7 से 7 खत्म, तो क्या बचा आपके पास 22 गुणित 24 का वर्ग होता है आपका कितना 576, 24 का वर्ग कितना होगा 576, और 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग कितना होगा 49। अब जोड़ो, ये कितना हो जाएगा आपका 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। 625 किसका वर्ग है आपका 25 का, कितना हो जाएगा आपका 625 किसका वर्ग है 25 का। तो 25 गुणित 22 लगाइए, 25 गुणित 22 लगाइए, कितना आएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, तो 550 आ गया। अब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, आधार गुणित चौड़ाई, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। कितना आया है 550, याद रखिए ना। देखिए 550 हमारा क्या निकला पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक को बनाने में, एक टोपी बनाने में 550 लगा, तो हमें टोटल कितनी टोपी बनानी है 10, तो आपका हो जाएगा 5500, ठीक 5500 सेंटी। ओके, समझ में आया, क्षेत्रफल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखो लोहे की 3 गोली दी है, इसको पिघलाना है, अरे सॉरी हाँ, लोहे की 3 गोली जिनकी त्रिज्या R1 R2 R3 6 8 और 10 है, इसको पिघलाना है, बड़ा गोला बनाना है, तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से, मैंने इसको R1 R2 R3 क्यों बोला, क्योंकि सबकी त्रिज्या अलग अलग है, R1 R2 R3 ये है। एक बड़ा गोला बनाना है, तो बड़े गोले को, अब उसकी त्रिज्या दिया नहीं है, तो हम बड़े गोले की त्रिज्या मान देंगे R, ठीक, बड़े गोले की त्रिज्या हम क्या मान देंगे R। तो बताओ गोले का जो आयतन है वो तो बदलेगा नहीं, गोले का आयतन सेम रहेगा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई R की घात 3। हमने यहाँ कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि बड़े गोले का आयतन ले रहे हैं, बड़े गोले का आयतन, ठीक, और बड़े गोले का आयतन हमने माना कैपिटल R, अब भी बताए थे। उसके बाद छोटे गोले का आयतन, तो गोले का आयतन चाहे, गोले का आयतन क्या होगा, गोला चाहे बड़ा रहे या छोटा, आयतन तो 4/3 पाई R की घात 3 ही रहेगी, पाई R की घात 3। लेकिन यहाँ R की घात 3 क्यों होगी, R तो अलग अलग दी है, तो सबको जोड़ो भाई, क्या होगा R1 का मान, R1 मतलब 6 का क्यूब, R2 मतलब 8 का क्यूब, और R3 मतलब 10 का क्यूब, ये बन जाएगा। समझ में आया ना। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खल्लास खत्म, तो R का क्यूब बचा बराबर 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। जोड़ लो सबको, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 2 7, 1 का 1, 1728। अब 1728 किसका वर्ग है पता है तो ठीक, नहीं पता तो निकालिए, 12 आएगा। ओके, हमें तो याद है 1 से 30 तक क्यूब, तो हमने बता दिया 12 आएगा, ठीक। आप लोग निकालिए ना, अगर नहीं होगा तो 1728 इस तरह से निकालना था, अगर नहीं बनता तो 2 से भाग करिए, उसके बाद भाग देते जाइए, देते जाइए। आगे बहुलक ज्ञात करना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है बहुलक का, देख लो, मैं पहले से ही बताया था, और जिस टाइम क्लास करवाया उस टाइम भी बोला, बहुलक और माध्यिका ही आएगा, इसको रट लीजिए सीधा, ठीक। फॉर्मूला, फॉर्मूला रटना ही पड़ेगा ना, सवाल मत रटना। फॉर्मूला क्या है बहुलक का, L प्लस, यहाँ लिखते हैं क्योंकि उधर जगह चाहिए, फॉर्मूला क्या है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H, ये फॉर्मूला, ठीक। अब पहचानना है, देखो सबसे ज़्यादा कौन आया 20, तो इसको मानो जीरो, सॉरी 1, 1 के पहले आता है 0 तो F0, 1 के बाद 2 तो ये F2, ठीक। L का मान रखो, L का मान चलिए रखते हैं। अच्छा यहाँ L अभी तो निकाले नहीं है भाई, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा 20 आया तो उसकी निम्न सीमा L, ये हो गया 30, और ये हो गया आपकी वर्ग की माप H 10,
चलिए अब पुट कीजिए, एल का मान कितना पता चला आपको 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यहीं से मैं कर देता हूँ 20 माइनस 12, देखो F1 कितना 20, F0 कितना 12 और 20 में 12 ही घटाने बोल रहे हैं ना F1 में से F0, तो 20 में 12 घटाइए कितना आ जाएगा आपका 8 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2F1, F1 का डबल 40, 20 दूनी 40 माइनस F2 माइनस F2, F0 माइनस F2, दोनों माइनस में मतलब प्लस होगा, कौन प्लस में होगा 0 और 2 वाला, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस ना, तो 0 में और 2 वाला प्लस होगा, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा आपका 25 गुणित H कितना है आपका 10, H कितना दे रखा 10, बस सॉल्व कीजिए आ गया आंसर। बाकी सबको मिटा दें क्या, बाकी सबको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं बाकी सबको, ठीक। यहाँ तक समझ में आई सर, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, काटाफिटी बस मचाओ, आंसर आएगा सीधा, ठीक। देखो ये हो गया हमारा 30 का 30, ठीक, 30 का 30 प्लस 8, इसको घटाएंगे 25 में से, अगर 40 घटाएंगे मतलब 40 में 25 घटाओ तो आपका बचेगा कितना 15, गुणित में आपको पहले से दे रखा है 10, पहले से कितना दे रखा 10, कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 5 तिया 15, ठीक है। अब 8 दूनी 16 बटे 3, 16 को अब 3 से भाग करिए तो आपका कितना बार में जाएगा, 3 5 6 15, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 5, तो आपका आंसर आएगा 35 दशमलव कुछ, ठीक। समझ में आया। आगे माध्यिका, इसको बना लेना था यहाँ पर, चलिए इसको करते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला बताइए सर। माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, इंटू में लाइए H, लाइए L में प्लस, ओके ठीक है सर। बताइए यहाँ तो एक चीज़ नया करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 8 का 8, 30 8 38, 38 40 78, 78 और 9 87, 87 और 7 जोड़ेंगे 96, 96 और 96 नहीं 94 होगा क्या, 94 और ये 100, तो यही n का मान, तो n का मान कितना आ जाएगा 50, आधा करने बोले ना, देखो n/2 कितना आ जाएगा आपका 50, समझ में आया, ठीक है सर। n का मान आ गया 50, n/2 का मान 50। CF कितना बनेगा भाई, सबसे ज़्यादा आया है 40, तो 40 के पहले वाला CF और 40F, F 40 CF 30, F 40 और CF जस्ट उसके पहले वाला, मतलब कितना बन जाएगा, 40 के पहले यहाँ कितना जोड़े थे 30 और 8 38, ये होता, ठीक। पुट करो जल्दी, L का मान कितना आ गया आपका 20, ठीक, L का मान कितना आ जाएगा 20, ये होगा ना। उसके बाद प्लस n/2, n का मान हमने निकाला था 50 माइनस CF 38 बटे F का मान पता चल गया 40 और गुणित H का मान यहाँ से निकालो 10, हो गया। काटाफिटी लगाइए, आंसर आएगा 10 चौक 40 खत्म, 50 में घटाए 12 बचेगा, तो 4 तिया 12, तो 20 और ये 3, 20 3 23, ये आपका आंसर बनता, ठीक। मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो देखिए 101 आपकी विषम है, 103 भी विषम है, ऐसे करके 199 तक आपका विषम संख्या, n का मान पता कर लो, a + n - 1 × d, लास्ट पद दे रखा है 199, a का मान दे रखा है 101 सॉरी, n - 1 × d, n का मान बताना है, तो n - 1, d का मान पता चल गया, विषम संख्या 2 का अंतर रहता है ना, इंटू में 2, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n का मान आ जाएगा 50, कारण 101 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका, 101 घटा देंगे तो 98 में 2 घटाएंगे तो 100 बन जाएगा, 98 बनेगा ना इधर, इसको लाओगे इधर माइनस में जाएगा, तो 101 में 101 को घटा देंगे 199 में, बच जाएगा 98, इधर आएगा -2 इधर आएगा तो +2, तो बन गया 100, और 2 का गुणा n में भी होगा 2n,
तो n का मान हो जाएगा आधा 50। n का मान कितना आ गया यहाँ से आपका 50। योग के लिए जानते हैं फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। n का मान कितना दे रखे 50, अब भी निकाले। a का मान आपको पता था 101, लास्ट पद पता है 199, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका कितना 25, और एक इसको दे दो 200 और एक 300, तो बन जाएगा 25 या 7500। ठीक, आगे या तो समीकरण हल कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को पहले 2023 में सेम क्वेश्चन आया था आपके 3 नंबर में, और इस साल 26 में कर दिए हैं 4 नंबर। यहां से अब क्या करना था आपको, देखिए विलोपन विधि या प्रतिस्थापन कुछ भी लगाइए, और मैं हमेशा बोलता हूँ विलोपन से बताइए, मैं प्रतिस्थापन बताता ही नहीं हूँ। देखो 2x माइनस 5y बराबर क्या है माइनस का 8 है, और हमारे पास x माइनस 4y बराबर माइनस का 7 है, ये दे रखा है। मैंने क्या बताया, एक को सेम बना लो, x को सेम बनाओ या y को सेम बनाओ, हम x को सेम बनाएंगे। ठीक, तो x को सेम बनाना है तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और यहाँ 1 का, क्योंकि x के सामने में 2 है तो उस 2 का यहाँ 1 है तो 1 का गुणा यहाँ। ओके, समझ में आई सर? चलिए करें, तो ये आपका समीकरण फाइनली बनाएगा क्या, 2x माइनस 5y बराबर माइनस 8, ये एज इट इज़ अपनी जगह। यहाँ 2 का गुणा मारो तो 2x माइनस 8y और माइनस 7 दूनी 14, ये बनाना था। ठीक, चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए यहाँ से। अब मेरे ख्याल से यहाँ से तो बना लोगे, आंसर कमेंट करोगे, कोई नहीं करोगे मुझे पता है। देखो कुछ कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ो, कटेगा लेकिन घटा देंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, खत्म। 2x में 2x घट जाता, ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा, 8 में 5 घटाएंगे आपका बचेगा 3, बड़ी संख्या प्लस तो प्लस, 14 में 8 घटाएंगे बचेगा 6, बड़ी संख्या प्लस तो प्लस, और ये y है तो 3 दूनी 6। फाइनली अब आ गया y का मान 2, y का मान आ गया 2, y का मान कहीं भी पुट करो और वहां से x का मान निकालो। y का मान कितना आया 2, तो 4 दूनी बन जाएगा 8, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8, 8 में 7 घटाएंगे 1। ठीक, ये निकल जाएगा। y का मान 2, x का मान 1, तो 1 हम 2 और माइनस 5 दूनी 10, देखो फिट हुआ। ठीक, सीधे कीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका सिंपल पूछा गया है पाइथागोरस प्रमेय। शॉर्ट में बता देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय में करना क्या था। ये था, सबसे पहले हम लेते सबसे छोटी भुजा, फिर उसके बाद उसके साइड वाली भुजा, फिर उसके बाद उसमें सबसे छोटी भुजा और उसके साइड वाली भुजा। ये ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। ठीक, जितने लोग 2027 में एग्जाम दिलाने वाले हैं वो लोग चेक कर लेना। चक्रीय चतुर्भुज पूछा गया है, अंतःकोण सम्मुख कोणों का योग 180 अंश। यहां बोला गया है इसको सिद्ध करना था a/b बराबर c/d बराबर में k मानकर। उसके बाद एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है। सरल सरल क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है, उसका क्षेत्रफल। देखो एकदम सिंपल बताता हूँ, इसको पुस्तक मेथड से मत बनाइए, सिंपल तरीके से करते हैं। खेत का परिमाप, परिमाप जानते हैं 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x प्लस वाई, क्योंकि आयत बोला है, आयत का परिमाप, आयत का फॉर्मूला क्या है परिमाप का, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा आपका 41। काटेंगे ना, 2 का गुणा उधर जाएगा तो भाग, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अरे यार ये तो पूरे ही कट गया, तो क्या निकाले थे x प्लस वाई, आधा कर दो 41 आ गया। अब चौड़ाई पूछे, ये लंबाई है ना, ये लंबाई है भाई और ये चौड़ाई है, ब्रेथ हाइट, सॉरी चौड़ाई। ठीक, लंबाई हमने x माना, चौड़ाई y माना। क्षेत्रफल बोला है एक्स वाई 400, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई। आ गया अपना कितना 400, 400। ठीक है, अब फॉर्मूला जानते हैं क्या, मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, x माइनस वाई का वर्ग, फिर माइनस, सॉरी ये प्लस है, x माइनस वाई का वर्ग बराबर बन जाता है आपका 4xy। तो x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, पुट करो, x प्लस वाई दे रखा है 41, x प्लस वाई कितना दे रखा है 41, और 41 का वर्ग आपका क्या होगा, सबको पता है, नहीं पता निकाल लो, 1681, 41 गुणित 41। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जेड मान लेता हूँ ना, टाइम जाएगा लिखने में। 4 गुणित एक्स वाई का मान 400, तो 400 गुणित 4 का मतलब 1600 कर देते हैं। ठीक, अब ये 1681, ये
प्लस 1681 इधर है, 1600 इधर आएगा तो माइनस 1600, ये माइनस जेड स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स माइनस वाई है ना, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ से फाइनली आपका क्या बन जाएगा 81। 1681 में 1600 घटा देंगे, 81 बच गया, और इधर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का मान क्या आया 81। तो जेड बराबर क्या मिल जाएगा आपका 9, और जेड क्या है आपका एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 9। ठीक, एक्स माइनस वाई बराबर आया 9, और इधर हमने x प्लस वाई निकाला था 41। ठीक, बस यहाँ से भी हमने ट्रिक बताया था, पूरा का पूरा जितने लोगों ने भी क्लास शुरुआत से लास्ट किया होगा एकदम अच्छे से बना होगा, मैं हर चीज़ के लिए ट्रिक बताया हूँ। देखो x के लिए जोड़कर आधा करो, y के लिए घटाकर आधा करो। x का मान जोड़ो इसको, 40 और 9 50, 50 का आधा हो जाएगा आपका 25, 50 का आधा 25, ये आ गया x मतलब चौड़ाई, सॉरी x मतलब लंबाई, लंबाई 25 है। y के लिए घटाकर आधा कर दो, घटाओगे तो 34, 40 में 9 घटाएंगे, सॉरी 34 नहीं 32, 32 का आधा हो जाएगा 16, ये आ गया आपका y का मान। ठीक, इतना लाना था, y चौड़ाई है बस। अब यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बताना संभव नहीं है भाई, पूरा टाइम चले जाएगा। यहाँ से सिर्फ आपको कॉस को कॉमन करना था, 1/कोसेक माइनस 1 बनता। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपका निकलता आंसर 45 डिग्री। 45 डिग्री आंसर बता देता हूँ मैं। और जितने लोग चैनल से जुड़े हैं पता होगा उनको, मैं इस क्वेश्चन को मत बनाने बोला था, बनाना मत बोला था। ठीक, ये वाले क्वेश्चन एकदम सरल है, अटेम्प्ट किए होंगे। देख लो, परिगत वृत्त के बारे में बार बार बता रहा था, परिगत वृत्त आ गया है, अंतःवृत्त मत बनाने बोला था। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं आप। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला पता है, 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, दर बताना है, जबकि ब्याज हमें 222 रुपये मिले। तो हमने ब्याज का फॉर्मूला आप लोग को बता रखा है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/100 गुणित 1/12 n ब्रैकेट n+1 और बटे में 2, इतना पढ़े हो। ठीक, देखो P मतलब मूलधन, मूलधन आपको दे रखा है 100 रुपये, गुणित R मतलब दर, वही तो अपने को ज्ञात कर रहे हैं, बटे में आ गया आपका 100 गुणित 1/12, n का मान, n कितना, n मतलब समय, n मतलब समय 3 वर्ष, और ये साल थोड़ी ना है, ये तो मासिक है, तो 12 36, ठीक, 12 क्या हो जाएगा आपका 36। क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना, तो 3 वर्ष में 36 महीना, गुणित n+1, 36 + 1 37 बटे में 2, और ये किसका फॉर्मूला है, ब्याज, और ब्याज मिल कितना रहा है 222, तो 2 इतना आता। काट लोगे, काटे होंगे आप लोग पेपर में। देखो 100 एकम 100 खत्म, और ये 12 36, ये खत्म। अब इसको काट देते हैं इधर से, 3 एकम 3, क्योंकि 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा ना, यहाँ से हटाओ, 3 डिवाइड में आ गया, 3 × 7 = 21, एक बचा 3 × 4 = 12, 74, और 2 इधर आएगा तो 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 148 और 37, 148 और 37, बचा क्या, तो 148 को 37 से भाग करो। देखो ध्यान से क्या हुआ, 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा होगा ना। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 × 4 = 8 और 2 × 7 = 14, मतलब 148, और इधर बचा 37, 148 बराबर R गुणित 37। ठीक, इतना बस बचा, 148 बराबर R गुणित 37। ठीक है सर, अब क्या होगा, इसको काटो, इधर लाओ डिवाइड में। अब इसको भाग करके देखिए, यूनिट डिजिट मैच करके देखिए, शुरुआत का भाग करो, 3 × 4 = 12, 4 बार में कट गया तो आंसर आएगा 4। ठीक, आ गया 4। ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नहीं बनाना था। सब लोग मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। फाइनली पेपर हो गया सॉल्व, सबका क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सही हुआ होगा। आप लोग उम्मीद है पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और एकदम सही बनाए होंगे। ठीक, तो कैसे लगे क्वेश्चन और उसके आंसर्स फटाफट हमने बना लिए। तो आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना पेपर कैसे गया, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट ईयर आप लोग का जो मैथमेटिक्स
जितने लोग साइंस लेने वाले हैं तो साइंस वालों की क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। सॉरी 1 अप्रैल या 10 अप्रैल तक चली जाएगी वो, क्योंकि बैच बनाने में टाइम लगेगा, तो 10-11 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और फाइनली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। और सामने जितने लोग भी साइंस लेने वाले हैं उनकी पूरी तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। जैसे 10th का पूरा 100% मिला है, वैसे ही आप लोग को 12th में भी 100% दिलाएगा। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद अपन सेट बी और सी जल्द लाएंगे। तब तक आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी कीजिए। ओके।